हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 27 अगस्त 2020। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही नॉलेजफुल रहेगा। ओके, गला थोड़ा ख़राब है तो वॉल्यूम जो है थोड़ा डाउन रहेगा, तो इस बात पे फोकस मत कीजिए, कंटेंट पे फोकस कीजिएगा। देखते हैं आज के क्वेश्चंस। अर्थ सूट दिवस कब मनाया गया है? तो ये 22 अगस्त 2020 को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वह स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है जो 1 सितंबर से कमोडिटी डेरिवेटिव्स विभाग में सिल्वर ऑप्शंस प्रस्तुत करेगा? तो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है NSE लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, एक 1.8 किलोमीटर लंबी रोपवे सेवा जो भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे है, उसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये उद्घाटन जो है असम राज्य में किया गया है। साधारण शब्दों में याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का जो उद्घाटन किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? तो असम में किया गया है। असम की बात करें, असम की बात करें तो गुवाहाटी, उत्तर गुवाहाटी को ये जोड़ेगा। तो ये जो रोपवे सेवा है वो गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ने के लिए बनाई गई है। असम की बात करें तो असम की कैपिटल हो जाती है दिसपुर। जिले यहाँ पर 33 हैं। गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ था। राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, जो कि भाजपा पार्टी के नेता हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं और लोकसभा में 14 सीटें हैं। ओके, अगर इसके बॉर्डर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय तथा बांग्लादेश है। ये सारे जो इसका जो बॉर्डर है आंध्र प्रदेश का, वो अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिज़ोरम से एवं मेघालय से और बांग्लादेश से स्पर्श होता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है माजुली जोराहाट असम में अवस्थित है। और ये कौन सी नदी पर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। पर्यटन क्षेत्र की बात करी जाए तो मानस प्रोजेक्ट, टाइगर रिजर्व, गांधी मंडप, कामाख्या टेम्पल, काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ पर एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण किया जाता है, वन हॉर्न रिनोज। ओके, मानस वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। प्रमुख उद्योग अगर पूछ लिया जाए साम्राज्य का तो वो है चाय। यहाँ पर टी लीव्स का प्रोडक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या का अनुमान 2011 से 2036 प्रतिवेदन के अनुसार लिंगा अनुपात के हिसाब से वर्ष 2011 की तुलना में किस वर्ष में जनसंख्या में अधिक स्त्री संख्या होने की उम्मीद है? वर्ष 2036। ओके, अगला क्वेश्चन है, 24 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र सरकार मुंबई रेलवे विकास निगम किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने नेटवर्क क्षमता में सुधार हेतु $500 मिलियन की शहरी परियोजना तृतीय के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एशियन अवसंरचना निवेश बैंक ने $500 मिलियन मुंबई शहरी परियोजना तृतीय के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, भारत सरकार और मुंबई रेलवे के साथ में। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र सरकार को अपनी जो शहरी परिवहन परियोजना है उसके लिए ऋण किसने दिया है? तो AIIB बैंक ने दिया है। इससे पहले का क्वेश्चन जो था, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो। क्वेश्चन में पूछा गया है किस वर्ष जो स्त्री हैं उनकी जनसंख्या अधिक होने की उम्मीद है? तो 2036 तक जो लिंगा अनुपात होगा भारत का, उसमें जो फीमेल्स हैं उनकी संख्या में बढ़ने की पूरी उम्मीद है। ओके, अब AIIB की बात करें तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई। मुख्यालय बीजिंग में है। चीन के वित्त मंत्री जो हैं वो है लू जेवेई को AIIB परिषद के पहले चेयरमैन है। और वित्त मंत्री बात करें तो ली जिन लीकुन जो है प्रेसिडेंट है AIIB के, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय पंथी लोगों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कौन सी समिति गठित की है? तो राष्ट्रीय तृतीय पंथी व्यक्ति परिषद समिति जो है गठित की गई है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय के द्वारा, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो आपको ये बताना है इसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है और उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी या निर्वाचन क्षेत्र जो है वो क्या है। अगला क्वेश्चन है, वह शोध संस्थान कौन सा है जो 14 से 16 सितंबर 2020 के बीच एरोसोल एयर क्वालिटी, क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्स एंड लाइवलीहुड्स इन द ग्रेटर हिमालयाज विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज नैनीताल जो है एरोसोल एयर क्वालिटी, क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्स एंड लाइवलीहुड इन द ग्रेटर हिमालयाज पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मत्स्य पालन में बायोफ्लोक प्रौद्योगिकी के माध्यम से गहन जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। तो ये जो योजना शुरू की गई है वो कहाँ पर शुरू की गई है, उड़ीसा में। उड़ीसा अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इससे स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उड़ीसा की स्टैटिक बात करें तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर होती है, सबसे बड़ा शहर भी भुवनेश्वर है। जिले यहाँ पर 30 हैं, राजभाषा ओडिया है। गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। विधानमंडल यहाँ का एक सदनीय है। विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में 20 सीटें हैं। ओके। उड़ीसा दिवस जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा में सिमलीपाल नंदनकनन जूलॉजिकल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क आपको उड़ीसा में ही देखने को मिलेगा। उड़ीसा में चिल्का लेक है जो कि खारे पानी की लेक है, तो ये भी आपको याद रखना है। एंड उड़ीसा में ही कोणार्क सूर्य टेम्पल है जिसे ब्लैक पैगोडा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण नरसिंह देव ने कराया है। उड़ीसा का जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके। एंड जो उड़ीसा में चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो मिसाइल्स होती हैं उनका परीक्षण किया जाता है। एंड ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाक मिसाइल का वहीं पर परीक्षण भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वे राज्य सरकार कौन सी है जो महिलाओं के जीवन स्तर को बढ़ावा देने के लिए 11 सितंबर को YSR आसरा योजना शुरू करेगी। तो वो है आंध्र प्रदेश। अब आपको अगर पेपर में कहीं भी YSR पूछा जाए और आपको ऑप्शन में से आंसर नहीं आता होगा कि कौन सा राज्य है, तो आप YSR देख के आंध्र प्रदेश पे क्लिक कर दीजिएगा, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। ओके। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो राजधानी जो है वो है हैदराबाद। प्रस्तावित कैपिटल जो है वो कौन सी है, अमरावती, जो कौन सी सन में बन जाएगी, 2024 में। जिले यहाँ पर 13 है। राजभाषा तेलुगु है। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, भाषा के तौर पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। 1954 में गठित हुआ था। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। मुख्यमंत्री जो है YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं। विधानमंडल 2 सदनीय है। विधानसभा में 58 सीटें हैं और विधान परिषद में 58 सीटें हैं। विधानसभा में 175 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। लोकसभा में 25 सीट हैं। नेशनल पार्क की बात करें अगर आंध्र प्रदेश के कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान, राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क, नागार्जुन श्रीशैलम नेशनल पार्क, यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट भी है। ओके। अब असम की लोकेशन की बात हो रही है, नहीं आंध्र प्रदेश की लोकेशन की बात हो रही है, तो वो भी आप जान लीजिएगा। ये रहा आंध्र प्रदेश। ओके। इसका बॉर्डर तेलंगाना से शेयर होता है, इधर ओडिशा से इसका बॉर्डर शेयर होता है, एंड कर्नाटक से बॉर्डर शेयर होता है, तमिलनाडु से बॉर्डर शेयर होता है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। पुलिकट सेंचुरी जो है वो भी आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। भारतीय साइकिलिंग महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1946 में हुई थी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई, 3 जनवरी 1954 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम समिति की स्थापना कब हुई, वर्ष 1987 में हुई। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय यूरेनियम की स्थापना कब हुई, तो 1967 में हुई। मुख्यालय जादूगोड़ा झारखंड में है। यूरेनियम को ब्लैक गोल्ड येलो गोल्ड भी कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा।
अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निगम की स्थापना कब हुई? तो 11 अप्रैल 1967 को हुई। मुख्यालय हैदराबाद में है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, मतलब कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ओके। अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लास की PDF आपको मिल जाया करेगी, जिससे आप अपने प्रॉपर तरीके से नोट्स अरेंज कर सकें, नहीं तो रिवीजन के तौर पर PDF रख सकें। अगर ऑडियो सुनना चाहते हो तो आप हमारे खबरी प्लेटफॉर्म तैयारी बिगनर्स की, जो कि यूट्यूब का भी नाम है चैनल का, तो वही खबरी अकाउंट का नाम है तैयारी बिगनर्स की, वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा और ऑडियो सुनिएगा, आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। एंड टेलीग्राम के और खबरी के साथ साथ आप हमें कहाँ कहाँ फॉलो कर सकते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर और शेयर चैट पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ओके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिएगा और मन में हमेशा ज़रूर रखिएगा, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।